पुरुष इस दुनिया का सबसे कमजोर सहायक पेशेवर है, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानता। फिर भी हर बार जब वह लड़ाई करता है, वह केवल छोटे समूह के पीछे खड़ा होता है, एक ही समय में आदेश जारी करने के लिए, भाषा को टीम के सहयोगियों के साथ बढ़ाने के लिए जादू। एक सख्त पुरुष की उपस्थिति निश्चित रूप से पूरे छोटे समूह की शक्ति को बढ़ा देती है, लेकिन वह इस पर निर्भर नहीं है। जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुंचता है, वह अचानक द्वितीय श्रेणी की गहराई में ढक जाता है। सामने अचानक जैसे ही उसके सामने जादूगर और दुष्ट जादूगर, वह पहले से ही कई वर्षों से छिपा हुआ है। वास्तव में एक बार की शक्ति ने पूरे जादूगर सेना को चुनौती दी और पुरुष केवल कमजोर होकर नीचे के कमरे में रो रहा था, इंतजार करते हुए। वह युवा समय में कभी भी एक मजबूत पुरुष था। इस समय केवल आधा शरीर बचा है और यह सभी खोजकर्ताओं के अंतिम स्थान है। फिर भी वह जीवन के लिए लड़ाई करने का चयन करता है, तो वह उस स्थान पर है जहां मृत्यु देवता का निवास है। यह उस समय है जब वह सबसे अंत में पुरुष को पूर्व की ओर दे सकता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है। पुरुष केवल अपने सपनों को छोड़ने का विचार नहीं करता, वह अपने पूर्वजों के पीछे की बात करता है। वह निश्चित रूप से अपने पूर्वजों को इस दुनिया का सबसे मजबूत खोजकर्ता बना देगा। और एक बार में 2 साल बीत गए। पुरुष अब भी एक 6 श्रेणी के छोटे समूह में कठिनाई से फंसा हुआ है। केवल उसकी पेशा सबसे कमजोर पेशेवर कहलाता है, इसलिए लड़ाई में वह केवल पीछे से आदेश जारी कर सकता है और उसके उस भयानक तरीके से इशारा करने की क्षमता पुरुष के छोटे समूह को पकड़ लिया गया है। केवल बिग श्रेणी के छोटे समूह ही इस कार्य को संभाल सकते हैं। उनका लक्ष्य एक प्रकार का नाम है ऊपरी रक्तपात की रानी का जादू। यह जादू निश्चित रूप से जादू नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें अनंत विस्तार की क्षमता है। इसलिए पुरुष की योजना के अनुसार उन्हें पहले उच्च रक्तपात की विशेषता को समाप्त करना होगा, फिर वे उसके मूल शरीर को एक बार फिर समाप्त करेंगे। इस तरह ही इस बार इस कार्य का 1,00,000% सुनिश्चित किया जा सकता है। और फिर पुरुष के प्रति घृणा। टीम के भीतर के योद्धा तो एक ही श्रेणी में नहीं है। उनकी आंखों में पुरुष के इस जीव को छोड़कर कोई बड़ी बात नहीं है। यह केवल एक दिन का रक्त का कीड़ा है। और टीम के योद्धा की प्रतिक्रिया। पुरुष जल्दी से सीखता है कि यह सामान्य है। पेशेवर जादूगर इस पेशे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी लड़ाई की शक्ति केवल कमजोर हो सकती है, इसलिए भी चारों ओर के लोग हमेशा उसे देख नहीं सकते। और फिर भी पुरुष कभी भी कहने में संकोच नहीं करता। जल्दी से अंधेरे स्थानों में इंतजार करते हुए अचानक ऊपर की ओर एक जहर का धुआं निकलता है। कुछ लोग इस समय यहाँ तक कि आधे लड़ाई की शक्ति भी नहीं निकाल सकते। खंजर से लड़ने वाले योद्धा ने तेजी से आग लगाई, तुरंत एक बड़ी आवाज में पुकारते हुए। पुरुष इस जीव को जल्दी से सोचने का तरीका। यह सुनकर पुरुष के सामने अचानक एक पन्ना है जो उसके पूर्वज की मृत्यु से पहले का है। युद्ध कला का प्रदर्शन करने से टीम के सदस्यों की कुल शक्ति 20 बढ़ जाती है और पुरुष की अपनी उपस्थिति की बुद्धिमत्ता टीम के सदस्यों को सबसे सही निर्देश देने में सक्षम और समय पर टीम के सदस्यों को सक्रिय रूप से हमला करने दिया। सख्ती से जारी रखते हुए जादूगर की शक्ति बढ़ जाती है। टीम की शक्ति और जादू फिर से 20% बढ़ जाती है। फिर पुरुष ने निर्देशित चिकित्सा शिक्षक को नीचे की रक्षा में रखा। यदि केवल 2 लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, पुरुष के पास निर्देश और वृद्धि है। छोटे समूह धीरे धीरे विशेषता प्राप्त कर लेते हैं, बस पुरुष को जीतने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन वह बाहर नहीं निकलता है। फिर भी नीचे की ओर रक्तपात की छाया है। या तो पुरुष की स्थिति को नियंत्रित करने वाले चिकित्सा शिक्षक ने इसे मानसिक रूप से जोड़ दिया। यह जादू निश्चित रूप से लक्ष्य की आत्मा को सामान्य करेगा। फिर पुरुष ने सही समय निर्धारित किया। गणना उसके एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित की गई है और अन्य लोग केवल समूह के हमले का मूल हैं। फिर पुरुष एक सहायक अधिकारी, सीधे एक वाक्य में भेड़िया की तरह। फिर भी सभी विशेषताओं का शरीर, सख्ती से उसे फिर से एक जादूगर की तरह। यह एक कला शिक्षक है जो केवल बुरे जादू के लिए उपयोग किया जा सकता है। बर्फ की गोली, हमला आदेश, ड्रेड प्रतिकूल, बस 74 सेकंड। युद्ध की लड़ाई अंततः समाप्त होती है। पुरुष की उस शानदार गणना शक्ति, उनकी छोटी टीम ने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। असल में पुरुषों का मुख्य स्थान गहरे अंधेरे में है। हर बार जब बड़ी हवा में जादुई तत्वों की घनत्व बढ़ जाती है, गहरा अंधेरा जादुई दुनिया से जुड़ जाएगा। जुड़ने की गहराई और भी बढ़ जाएगी। दुनिया में बुरे जादू की उपस्थिति और भी मजबूत हो रही है। यह उस दुखद नाटक के कारण है। पुरुषों को अब एक सफल खोजकर्ता बनने के लिए अपने दिल को मजबूत करना होगा। और इसके बाद के 2 साल में पुरुषों ने सफलतापूर्वक खोजकर्ता संसाधन प्राप्त किया और अब उन्होंने वर्तमान के सहयोगियों को पहचान लिया है। वे सभी नकारात्मक रूप से पूर्व युद्धक पेशेवरों के रूप में वर्गीकृत हैं। उपचार विशेषज्ञ दानिया और कातिलों के सहायक नेता लियोनार्ड। और पुरुषों को अब इन सहयोगियों के साथ अनुभव जमा करना है। यह उनका पहला कदम है और वे इस बार पूरा करने वाले बिप श्रेणी के मिशन। पैसे की आवश्यकता फेवे 100,000 फीरल। हालांकि पुरुषों को यह भी महसूस होता है कि कुछ चीजें कमी हैं। पहली बार मिशन लेने के समय उन्हें थोड़ा मजबूत होना चाहिए। मिशन रिपोर्ट में फिर से 50,000 फीरल हो सकते हैं और एक बुनियादी दानिया। फिर भी
ये कुछ ज्यादा ध्यान में नहीं है। इसके विपरीत पुरुषों को बहुत अधिक ध्यान में नहीं लेना चाहिए। धन की टीम का प्रभाव आवाज में। दोनों ने इस मामले को लेकर बहस की। लियोनार्ड ने भी सच बोलने की बात कही। वह लगातार पीछे की ओर इशारा कर रहा था। यह मान लेना कि अन्य लोग जीवन के युद्ध में फंसे हुए हैं और पुरुष केवल सुरक्षित क्षेत्र में मछली पकड़ने में लगे हैं। हालांकि पुरुषों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक टीम 1 साल से बनी है। वह जल्दी ही टीम के विचारों को देख चुका था और पुरुषों को भी कभी नहीं सोचना चाहिए। यह एक बुनियादी दानिया है। हालांकि वह खुद को पीछे करने वाला व्यक्ति है। बस 2 लोगों के साथ एक समय में। टीम लियोनार्ड और समय सीमा को खत्म कर दिया। इसके बाद कुछ लोग बाहर जाकर कार्य रिपोर्ट देंगे, सिर्फ टीम के खर्च को कम करने के लिए। और ऊपर के युद्ध समूह के हाथों खर्च के बाद हर एक व्यक्ति के हाथ में पैसे सिर्फ 25,000 फीरल बचा। स्पष्ट रूप से जीवन संकट में फंसने की बात। हालांकि यह बड़े हिस्से में विभाजित हो गया। यह उपचार विशेषज्ञ दानिया के लिए कुछ कठिन है। लियोनार्ड ने अपनी टीम के लिए धन को बढ़ाने का संकेत दिया। अगली बार समान प्रकार की रिपोर्ट। फिर भी वह पैसे कमाने में सक्षम हो सकता है। हालांकि पुरुषों ने इसे स्वीकार नहीं किया। पुरुषों ने सवाल किया कि टीम के धन में कितना है। लियोनार्ड ने इस बार की रिपोर्ट में वृद्धि की। कुल मिलाकर 12,000 फीरल बचा। यह सुनकर कि यह राशि। पुरुषों ने अपनी सोच को व्यक्त किया तो वह इस राशि का उपयोग करके एक टीम बनाएगा। हालांकि टीम बनाने के लिए उन्हें योगदान देना चाहिए। 68,000 फीरल की सदस्यता शुल्क के बाहर। फिर भी उन्हें एक सेट किराए पर लेने की आवश्यकता है। यह एक बिंदु के अनुसार घर हो सकता है। इस पुरुष के बारे में सिर्फ 700 से अधिक फीरल। इसके अलावा उनके पास कोई खरीद नहीं है, इसलिए वे कम कीमत पर पकड़ सकते हैं। पुरुषों का लक्ष्य बनना है अत्यधिक मजबूत जादूगरों के सबसे मजबूत खोजकर्ता और उनके वर्तमान में एक सीधा कदम। लगातार पकड़ने वाले लोगों को काम नहीं करना चाहिए। फिर भी जल्दी से एक टीम बनाने की आवश्यकता है। फिर सीधे देश से कार्य प्राप्त करें। और देश भी अधिक नागरिकों को खोजकर्ताओं के रूप में देखता है। उनके पास पर्याप्त ताकत और मूल्य है। वे निश्चित रूप से देश द्वारा एक मानक विज्ञापन के रूप में उपयोग किए जाएंगे। समय पर यह कहा जा सकता है कि उच्च स्तर का कार्य, यहाँ तक कि देश भी उन्हें एक संकेत दे सकता है। पुरुषों के लिए योजना दानिया में कुछ दबाव। हालांकि योद्धा लियोनार्ड यहाँ खड़ा है, सिर्फ टीम की स्थिति। वह अपनी राशि को छोटे समूह से निकालता है, यहाँ तक कि टीम के नेता भी। टीम के नेता केवल पुरुषों के अनुरोध का जवाब देते हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी युद्ध के अंत में थक गए हैं। वह अगले दिन फिर से टीम बनाने के नियमों का अध्ययन करना चाहता है। इस पुरुष के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, सीधे खुशी से जवाब दिया। दूसरे दिन का इंतजार कर सकते हैं। किन्नी अचानक उस पुरुष को ढूंढ लेती है। कैसे अपने पीछे धोखा देने वाले दोस्तों को संभालें। सिर्फ जादू का उपयोग करके इस कुत्ते पुरुष को नियंत्रित करें, फिर उन्हें बंडल में डालकर उस व्यापारी को दे दें। इस तरह से खुद को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें एक बार फिर से पकड़ना होगा। दिल की गुस्से को एक बार सुलझा लें। असल में यह कुछ समय पहले हुआ था। पुरुष ने उस योद्धा से टीम लीडर के बारे में जान लिया, क्योंकि निवेश की असफलता के कारण सड़क पर दौड़ने की स्थिति उनका पहला प्रतिकूल और यह जीवित नहीं है। और यह एक मजेदार आवाज में छोड़ दिया। आखिरकार उस रास्ते पर जाने वाले टीम लीडर, वास्तव में ऐसा ही करना होगा। वह हंसने की सोच रहा था। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है तो वह किसी चीज से टकराएगा। इस किलर के बारे में भी नहीं सोचा, बस उसके निर्णय के अनुसार उस दिन के किनारे पर इस कुत्ते पुरुष को एक बार फिर से पकड़ना होगा। पुरुष ने उसे जल्दी करने दिया। क्या यह संभव है कि एक बार फिर से पकड़ने से हवा निकल जाए? सिर्फ पैसे वापस नहीं आ सकते, वह सब कुछ है। इसलिए उन्हें भी इस बिंदु को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए योजना बनाना इस स्थिति के लिए आवश्यक है और फिर उन्हें दोनों को पकड़ना होगा। किसी को भी यह नहीं पता कि वे दोनों सुरक्षित हैं। पुरुष को किलर की आवाज में सहन करना होगा। पुरुष ने उसे एक पूर्वानुमान दिया। पीछे धोखा देने वाले व्यक्ति, वह बिल्कुल भी नरम नहीं होगा। उसका बैठने का स्थान हजारों बार होगा। बहुत जल्दी दोनों लोग एक साहसी समूह में पहुंच गए और जो पहली घटना आई, पुरुष ने खुद को एक टुकड़ा दिया। सिर्फ उसे मदद करने की जरूरत है। बस 200,000 की रिपोर्ट। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए इस भारी दायित्व के सामने। बहुत जल्दी एक शक्तिशाली छोटी टीम ने पकड़ लिया। बस 2 लोगों के लिए भागने का लक्ष्य। पुरुष भी साफ नहीं है, बस यह जानता है कि दोनों लोग निश्चित रूप से कल रात से बाहर हैं और फिर भी एक कदम आगे। उस समय तक कोई घोड़ा नहीं था। आखिरकार वह बहुत दूर नहीं दौड़ पाए। पहली छोटी टीम ने वास्तव में संपर्क किया और यह भी एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया शुरू कर दी। पुरुष ने सीधे रिपोर्ट की। व्यापारी पहले ही कुछ लोगों को छत पर भेज चुके हैं, लेकिन यह समय है। फिर भी एक असामान्य व्यक्ति ने उस पुरुष को खोज लिया। उसने अपने लक्ष्य का संचालन करने का इरादा व्यक्त किया। बस कल उसने 2 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि शक्ति कुछ पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह पुरुष की सहायता प्राप्त करने की उम्मीद करता है, भले ही रिपोर्ट थोड़ी कम हो। और यह बात एक बार पुरुष ने सीधे आधी कीमत 1 लाख बताई। यह उसके पूर्वानुमान से 1,50,000 की दूरी है, लेकिन पुरुष ने उसे खा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे कहता है।
अंततः 1 लाख। नहीं तो वह ऐसा कर सकता है बस क्योंकि वह पुरुष को देखकर ऐसा हुआ। बिल्कुल ज्यादा विकल्प नहीं है। और अगर वह नहीं निकलता तो वह, कुत्ते ने फिर से पुरुष से कहा। और फिर पहले निकलने से पहले पुरुष ने खुद को एक बार फिर से संभालने का इरादा व्यक्त किया। कुत्ते ने और किन्नी को पहले शहर के दरवाजे पर ले जाने दिया और इसी समय भागने वाले कुत्ते पुरुष अभी एक गांव में एक रात ठहरने की तैयारी कर रहे हैं। समय लाल बालों को भी आराम से रखता है और फिर भी वह उसे कहने नहीं देता। लाल बालों के 2 लोगों के पीछे किन्नी गुस्से में लाल बालों के बारे में पूछता है। आंखें लाल बालों के लिए निवेश की असफलता, इस तरह की चतुर बातें समान भावनाओं की मांग करती हैं। पुरुष ने मौके पर उसे पहन लिया। असल में जो निवेश की असफलता है वह मौजूद नहीं है। लाल बाल वास्तव में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उच्च लाभ की मांग की। अगर वे हार गए तो वे खून चूसने वाले बन जाएंगे। यह इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। आंखें सच में छिपी हुई हैं। लाल बालों वाला अब और नहीं छिपा। वह बड़े शोर से पुरुषों के सामने बिल्कुल नहीं समझता। उसका दबाव जो टीम लीडर को सहन करना पड़ता है बहुत बड़ा है। कुछ पैसे लेकर बहस करने का क्या फायदा। वह एक पुरुष है, एक स्लाइडिंग सहायक। क्या उसके पास कोई संसाधन है जो उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करे। स्थान पर सभी लोग नहीं सोचते। सामान्य समय में वह एक वास्तविक मोटे पुरुष की तरह दिखता है। वास्तव में ऐसा एक पक्ष है जो ऐसा तीखा है। विशेष रूप से वह गिल्ट की गहरी भावना को महसूस करता है। आपको पता होना चाहिए कि सामान्य समय में वह कम से कम पुरुषों से लड़ता है। उस समय का पुरुष एक ही समय में एक गद्दार नहीं हो सकता। वह वर्तमान में ऐसा नहीं सोचता है। इस समय पीले बालों वाला लाल बालों को बदलने की सोच रहा है। शब्दों में पुरुष का प्रदर्शन, बस तुम्हें उसकी जगह लेना है तो वह हार जाएगा। वह पुरुष या महिला समानता का प्रतिनिधित्व करता है। यह नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाला एक लड़की है। बस हाथ नीचे छोड़ने का। इस पुरुष का यह सच में बुरा है। सीधे पीले बालों को अपने असली चेहरे पर उजागर करने दें। जैसे ही पीले बालों का सामना किया गया वह पहले से ही देर हो चुकी है। वह गुस्से में पुरुष जानता है कि उसने क्या किया। आपको पता होना चाहिए कि निजी तौर पर उपयोग की जाने वाली तकनीक, लेकिन वह बैठने के लिए और पुरुष बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वह पुरुषों के खिलाफ जो कुछ भी करता है लेकिन वह सार्वजनिक रूप से अपराधी है। राज्य कानून का पालन करना। यह अपराधी बिना किसी शर्त के अपराधी बन सकता है। बात करने के लिए, निगरानी करने के लिए उन्हें 2 कुत्तों के साथ होना चाहिए। हालांकि यह एक दशक की सख्त मेहनत है। अनुमानित रूप से वे सभी बाहर नहीं आ सकते। यह अच्छे से अधिक है। पुरुष और कंधे से कंधा मिलाकर वह अभी भी दिल से इस कुत्ते के लिए है। उसने एक बेहतर भविष्य का चयन किया। बातचीत अभी शुरू हुई। एक शानदार बैंगनी रंग की गाड़ी अचानक सामने रुक गया। ऊपर नीचे आया। काम करने के लिए एक भयानक आदमी, और वह वास्तव में सबसे बड़े काले समूह का सबसे छोटा सहायक है क्योंकि उसके पास अत्यधिक द्वैधता है। उसे लोग पागल छोटे कुत्ते के रूप में मानते हैं और छोटे कुत्ते को वास्तव में पुरुषों ने बुलाया। वास्तव में वह जल्दी ही पहुंच गया। लाल बालों वाला पहले ही पैसे खर्च कर चुका है। लाल बाल पहले ही पैसे खर्च कर चुका है। यह अपने पूर्व की ओर लौटने के लिए है। वह तब छोटे कुत्ते को बुला चुका है। तय करें कि वह पीछे हटने वाला कुत्ता है। काले समूह को बेचने के लिए फिर से इस नोटबुक का उपयोग करके खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। शब्दों में लाल बालों वाले 2 लोग अचानक चौंक गए। इस पुरुष के लिए यह अच्छा है। उनके लिए एक बार फिर से। आपको पता होना चाहिए कि यह वातावरण में बुरा है। पर्वत में मेहनत करते हुए 10 साल। अपराधियों की जीवन दर केवल क्षेत्र टूहू पैकेंट है। लगभग एक ही समय में संभवतः अच्छे दिल वाले लोग खरीदने के लिए। कहना नहीं है कि जीवित रहने की दर और भी अधिक है। बिना देखे कुत्ते के लिए स्पष्टता। छोटे कुत्ते ने 2 लोगों के लिए एक अनुमान लगाया। 100,000 फियर का मूल्य। बेशक यह थोड़ा कम है, लेकिन कौन सबसे निकटतम सिखाएगा। एक भी चीज को बेचने के लिए मना किया। अगर इस समय छोटे कुत्ते ने उच्च मूल्य का कुत्ता खरीदा तो क्या वह सफेद हो जाएगा। पुरुष को देखकर कोई भी नहीं। छोटा कुत्ता अभी भी उसके लिए सोच रहा है, लेकिन वह पुरुष के नीचे एक सेकंड भी नहीं सोचता। बस मूल्य 1100,000 तक पहुंच जाएगा। और इसके अलावा छोटे कुत्ते अभी भी चौंक गए। वह भी एक सांस है। मूल्य 1500,000 तक बढ़ जाएगा और पुरुष के लिए ऐसा करना जीवन का उद्देश्य है। यह वास्तव में गहरे अंधकार का है। वह बाहरी प्रचार के लिए एक छोटे बच्चे की तरह होगा। यह 60 करोड़ में खरीदे गए कुत्तों की तरह है। इस तरह एक बार इस समय में, जिससे धन की गंध का पता चलता है। छोटे बच्चे। उच्च कीमत पर खरीदे गए पुरुषों का समूह निश्चित रूप से शहर में धनी लोगों की ध्यान आकर्षित करेगा। फिर से युवा कुत्तों को जोड़ना। लंबा भी अच्छा दिखता है। फिर से इस टोपी को उधार लेना। छोटे बच्चे, कम से कम उन्हें 9,000 करोड़ की उच्च कीमत में बेचना। इस तरह एक बार दोनों लोग जीत सकते हैं। इस समय छोटे बच्चे भी पुरुषों द्वारा गंभीरता से कहा गया। वह यहाँ तक सोचता है कि पुरुषों को सीधे काले समूह में शामिल हो गए। फिर से पुलिस ने चेतावनी दी। चारों ओर गिरने वाले खतरे के बाद छोटे बच्चे सीधे पुरुषों को सोने की पेशकश करेंगे। देखो, बड़े आकार पहले से ही तय हो चुके हैं। मौत से डरने वाले पीले बालों वाले लोग
देख सकते हैं कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। पीले बालों ने भी नीचे गिरने से बचा लिया। बड़ा गैम्बिनो बस एक जीवित प्राणी है, हर बार महत्वपूर्ण समय पर वे नहीं उठते, सिर्फ यही है। और जैसे ही पैक किया गया कुत्ता नहीं मरते तो कोई उपयोग नहीं है। बस इस तरह पीले बालों के बिना पागलपन में यह मामला भी गिर गया। दूसरे दिन का इंतजार करना। वास्तव में मारा गया गैम्बिनो। निर्णय घर लौटने का। सख्त पुरुषों ने फिर से 3 बार, लेकिन गैम्बिनो की मानसिकता पहले से तय है, देखते हुए पुरुषों का पीछे हटना। गैम्बिनो को भी नहीं पता कि वह वास्तव में इतने लंबे समय से पीले बालों को वास्तव में पसंद करने वाले लोग वास्तव में पुरुष हैं। लेकिन गैम्बिनो को जो चीज चाहिए, हर कोई एक जैसा नहीं है। किससे डरना है? यह सब एकदम से शुरू होता है। उसकी नजर में यह बस एक तरह से है जैसे कि मछली की त्वचा। यह निश्चित रूप से एक रास्ता है। पुरुष बस एक संयोग से एक भर्ती टोली में। परिणाम दूसरे दिन। बस एक अद्भुत जीवित प्राणी है। पहले आने की कोशिश। सामान्य इस श्रेणी के अन्वेषक। उसके हाथ में वास्तव में कोई प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। नहीं, बस जब लड़की पहुंची। पुरुष बस एक नए भर्ती के लिए, बस इसलिए कि समान स्तर पर्याप्त है। और हाथ में सामान्यतः पहले से ही शामिल टीम या युद्ध समूह। बस एक तरफ का गैम्बिनो यह भी मानता है कि पुरुषों को नहीं मिलता। वह पूरे दिन पुरुषों के पास रहता है, बस यह सोचता है कि उसे खींचकर देखता है कि गैम्बिनो एक नीला कुत्ता है। हर सदस्य के पास एक अद्वितीय शक्ति है। श्रेणी की टीम में यह कहा जा सकता है कि संख्या 1-2 की मौजूदगी है, लेकिन पुरुषों के बारे में वह फिर से किसी और को नहीं करने देगा, सिवाय उसे नीला कुत्ता बनाने के। टीम के सदस्य गैम्बिनो सभी बेवकूफ हैं और वह नहीं सोचता कि अपने सदस्यों में से एक दूसरे हैं। सब एकमत टीम लीडर को बदलने के इस नियम का पालन करते हैं। नहीं, पुरुष भी बस कहते हैं। और भी इस समय एक आवाज अचानक पीछे से प्रकट होती है। यह सब कुछ सभी की सुरक्षा को प्रभावित करता है, बस इसलिए कि मैदान में कोई भी लड़की नहीं है। जानकर कि वह आगे बढ़ने की सोचती है, और यह एक 6 श्रेणी की संकेत के बाद पुरुष भी मजे में आ गए, क्योंकि वह पहले सबसे ज्यादा थका हुआ था। बस यह टीम में कोई संकेत नहीं है। एक बार जांच के बाद गतिविधि भी सुरक्षित होगी। और फिर पुरुषों से पूछता है, बनने का कारण क्या है अन्वेषक का? वह बिन किसी कारण के नहीं है। उसके लिए खोजकर्ता में कोई उत्साह नहीं है। उसके पास उत्साह केवल उन भयानक राक्षसों के लिए है। और वह एक पुरुष है सिर्फ इसलिए कि उसके दादा ने कभी उन भयानक राक्षसों से एक लड़ाई की थी। दाहिने हाथ को मौके पर तोड़ दिया गया। पुरुष को यह भी लगता है कि वह एक रिपोर्टर है। वह कभी भी नहीं सोचता कि वह फिर से जीने वाला है। पुराना एक टुकड़ा की प्रशंसा वह कभी नहीं करता। वह सिर्फ अच्छा है। कभी कभी सबसे मजबूत खोजकर्ता का बाहरी, जैसे कि यह किस तरह का है, बिना किसी संदेह के यह उसके दादा का मामला है, या पुरुष का बाहरी। अब वह पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। पुरुष ने भी नहीं सोचा कि वह ऐसा कहेगा, लेकिन साथ ही यह भी उसे अच्छा लगता है कि उसके अच्छे दोस्त का दादा कौन है। वह आसानी से सुन सकता है कि सायाल गा रहा है। स्थान पर सभी लोग स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि यह सबसे मजबूत हत्यारे का नाम है। कहा जाता है कि केवल किसी को भी मारना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, सबको मार सकते हैं। और वह और भी रचनात्मक है। अंधे हत्यारे की पहली पीढ़ी का नेता। और एक तरफ का भावनात्मक अनुभव कुछ अच्छा नहीं लगता। वह सिर्फ महसूस करता है कि गिनी बाई बोल रहा है, बिना किसी संदेह के यह उसके दादा का मामला है। उच्च गुणवत्ता वाले खोजकर्ताओं का संघ। खोजकर्ताओं का स्थान कैसे तय किया जाता है और प्राप्त करने के बाद वास्तविकता तय करने का एक तरीका, वह भी सीधे नहीं छिपा। स्वयं को समझाने के लिए बहुत जल्दी वापस आ गया। देखने में गिनी की शक्ति ऐसी है। पुरुष तुरंत उसे पकड़ लेता है और फिर यह सुनता है। गिनी इस तरह केवल महसूस करता है। पुरुष भी सिर्फ पहले उसे खाने के लिए कहता है। केवल यह नहीं कि पुरुष को अजीब महसूस होता है, स्वयं के लिए केवल एक सामान्य शिकार का। गिनी ने फिर से खाया। वास्तव में यह सोचना मुश्किल है कि वह सबसे मजबूत हत्यारे का पोता है, और गिनी को इन चीजों की परवाह नहीं है। वह जब पुरुष को पहली बार देखता है तो उसे देखता है, केवल उसके उन दोनों आंखों की चमक दिखती है। उद्देश्य के लिए बिना किसी हाथ के। उसके दादा ने पहले कहा था, हजारों नहीं हो सकते, और न ही भयानक राक्षसों से संबंधित व्यक्ति, क्योंकि सही तरीके से लड़ाई में जीत नहीं पाई। और यह कहता है कि वह वास्तव में जल्दी भूल गया। वर्तमान में केवल देखना है पुरुष की आंखें। बस उसे नीचे की ओर सोचने के लिए कहता है कि दादा ने कहा। असल में वह दादा के मार्गदर्शन में है। गिनती करके एक नाम बन गया, अंधे हत्यारे। फिर भी अभी तक भी श्रेणी में नहीं है, लेकिन वह वास्तव में एक अत्यधिक उत्कृष्ट हत्यारा है। वह अंधे हत्यारों की परीक्षा में हो सकता है। वह पूरी तरह से प्रभावी रूप से असफल हो गया और गिनती करते हुए दादा के शिक्षण से उसे मार दिया। यह एक पीढ़ी का नेता उसे रोकने के लिए, और वह भी ऐसा नहीं कर सकता इसलिए, और नहीं उसे अंधे हत्यारों के संघ में शामिल होने दिया। और अंधे हत्यारों के संघ में हमेशा अकेले रहस्यमय समूह, लेकिन निकट भविष्य में वह अंदर आएगा, बनाने में नहीं मिल सकता।
अब संघ धीरे धीरे बीच में सक्रियता के रूप में सरकारी मान्यता के लिए एक कानूनी समूह। यहाँ पुरुष को सुनकर भी बहुत डरावना है। वह नहीं सोचता कि गिनी वास्तव में इस तरह की हलचल की खबर उसे बताया, और गिनी भी एक स्वर्गीय पूर्णता से नहीं जानता कि चीजों की गंभीरता। यह केवल दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस कारण से पुरुष को बाहर निकालता है बनाने के लिए बहन का, वह बाहर निकलता है। गिनी उससे पुरुष से बड़ा फीवै साल है। स्वाभाविक रूप से वह एक बहन बन गया। केवल ये बातें पुरुष के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी उसे जल्दी से गिनी की परीक्षा करने की कोशिश करता है, क्या वह उसकी सहायता करने की क्षमता के लिए उपयुक्त है, जो लाभ लाने वाले प्रभाव केवल इसलिए कि वह शायद समय में वृद्धि कर सकता है। लेकिन संबंधित भी उसे शरीर की आदतें सीखने की आवश्यकता है, जैसे कि वह पहले के साथ, लेकिन केवल 15 दिन में ही चल सकता है। इसलिए उसे कुछ वास्तविक करना होगा। यह पुरुष मुख्य के लिए गिनी का कार्य है। बस उसे जंगल में बदलने के लिए जाना है। सिर्फ उसके द्वारा प्रदर्शित परिणाम बाएं और दाएं वे गतिविधियों के पीछे जा रहे हैं। गिनी को अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास है, जबकि वह लगातार धोखा देने के लिए सहमत हो गया। पुरुष मुख्य ने उसे एक बफ दिया। परिणाम उसके सभी क्षमताओं को बढ़ा देगा। बस एक पल उसे अपने शरीर में बहुत हल्का महसूस हुआ और शक्ति उसके शरीर के भीतर लगातार बह रही है। और जब पुरुष मुख्य ने घोषणा की, वह तुरंत अपने पूरे बल को प्रकट करेगा। पुरुष मुख्य की मांग है 10 सेकंड के भीतर एक को पकड़ना ही काफी है। देखने में इस संख्या के पुरुष मुख्य भी चौंक गए, क्योंकि शुरू होने से अब तक 60 प्रिंट 6 सेकंड हो चुके हैं। पहली बार संपर्क बढ़ाने का प्रभाव बस इस तरह की स्थिति में अनुकूल होना चाहिए। देखने में गिनी वास्तव में एक प्रतिभाशाली है, इसलिए आंखों के नीचे अब और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, और यह पहले ही पूरा किया जा सकता है। गिनी मूल रूप से अभी भी है। यह गहरी गुफा में एक शिकार है, लेकिन पुरुष मुख्य केवल उसे कुछ उपहार देने देता है। बस पुरुष मुख्य को देखते हुए यह कार्य गिनी के लिए मुख्य कार्य के रूप में कहा जाता है। फिर अनुकूल नहीं हो पाया। एक दिन की घोड़े की गाड़ी में बैठकर वे मूल रूप से पहले से ही खोजने के लिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन नहीं, यह अच्छा या बुरा नहीं था। कई घरों में ग्राहक संतुष्ट हैं। अंत में अच्छे से एक घर मिला। परिणाम केवल एक कमरे में रह गया। पुरुष मुख्य वास्तव में जमीन पर सो रहा था। फिर बिस्तर को गिनी को दे दिया, लेकिन गिनी ने इसे स्वीकार नहीं किया। बिस्तर इतना बड़ा नहीं है, एक साथ सोना ठीक है, और वह उसे बहन के रूप में मानता है। एक निश्चित रूप से अच्छा होगा कि वह इस छोटे भाई को देखे। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी परेशान करने वाला पुरुष मुख्य, बस उसे पहले स्नान करने के लिए दौड़ना होगा। जब पुरुष मुख्य स्नान कर चुका है, वह अचानक गिनी को सही समय पर देखता है। उसकी आंखों में थोड़ी चंचलता है। गिनी ने वास्तव में पुरुष मुख्य के शरीर के प्रशिक्षण को बहुत अच्छा किया। सुंदरता वास्तव में एक जंगली जानवर की तरह है, लेकिन अफसोस कि यह अफसोस है। यह निश्चित रूप से इस तरह के शरीर को बनाने के लिए है। पुरुष मुख्य ने सामान्य लोगों की कल्पना से परे प्रयास किया। बिना किसी बात के पुरुष मुख्य कैसे कर सकता है? यह कहना कि यह विशेष रूप से पेशेवर योद्धा से बेहतर नहीं है। कोशिश हमेशा नहीं होती। यह स्वर्ग के लिए एक प्रतिभा होनी चाहिए। यदि पुरुष मुख्य का पेशा और उसके दादा एक जैसे हैं, यह कहना निश्चित नहीं है कि वह वास्तव में सबसे खतरनाक खोजकर्ता बन सकता है। शब्दों में पुरुष मुख्य चुप नहीं रहते। बस गिनी को आंखें बंद करने दें। फिर उसने एक इशारा किया और उसे मार दिया। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। फिर समय पर रात को आना। एक आदमी अकेला जमीन पर बैठा है। गिनी की बात वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन बस एक और संभावना है। वह निश्चित रूप से एक दिन दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाएगा। यह निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प पुरुष मुख्य है जिसे मैंने देखा है। बस गिनी नहीं चाहता कि वह उसे कुछ पैसे दे। वह उस महिला के सामने है। उसने उसकी आंखों में एक विस्फोट किया, और जानना चाहिए कि यह बहुत पहले था। गिनी की महिला वास्तव में पुरुष मुख्य की छोटी बहन है। और इसलिए पुरुष मुख्य ऐसा कर सकता है। वह अभी भी उसके द्वारा किए गए कार्यों से गांव के प्रमुख के अनुसार संबंधित समूह में लगभग 20 लोग हैं। जैसे कि आज के गांव में पहले से ही बहुत से लोग हैं। न केवल पैसे के लिए अपहरण, यहाँ तक कि सभी युवा लड़कियां भी अपहरण की जा रही हैं। शब्दों में पुरुष मुख्य और अधिक नहीं कहते। बस गांव के प्रमुख ने एक बार फिर से पुष्टि की। निश्चित रूप से यह 20,000 है। काम पूरा होने के बाद फिर से 30,000 का भुगतान। शायद स्थिति गंभीर थी। ग्राम प्रधान ने बिना कुछ कहे 200,000 का अग्रिम भुगतान कर दिया। नायक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह तुरंत गिनी को लेकर डाकुओं के ठिकाने की ओर चल पड़ा। अप्रत्याशित रूप से ठीक उसी समय ग्राम प्रधान की बेटी नायक को ढूंढने आ गई। वह नायक को विदा करने आई थी। जब से वे पिछली बार अलग हुए थे, उसने नायक द्वारा दिए गए बांस के ड्रैगन फ्लाई को हमेशा अपने पास रखा था। हालांकि वह थोड़ी शर्मीली थी, फिर भी उसने नायक के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने की हिम्मत की। लड़की को शर्मिंदा होकर भागते हुए देखकर नायक स्पष्ट रूप से इसका आनंद ले रहा था। जल्द ही दोनों डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि लक्ष्य की संख्या 40 से अधिक थी।
स्पष्ट रूप से ग्राम प्रधान द्वारा दी गई जानकारी सटीक नहीं थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि डाकुओं का सरदार वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नायक ने तुरंत पहचान लिया कि दूसरा पक्ष ठहो मिलियन की इनाम राशि वाला एक वांछित अपराधी रेजर था। रेजर एक भगोड़ा अपराधी के रूप में उसकी प्रसिद्ध कौशल रैंडम स्प्रेड उसे आसपास के दुश्मनों का पता लगाने की अनुमति देती थी। इसलिए नायक ने किनी के साथ अलग अलग काम करने का फैसला किया। सबसे पहले किनी अपनी एनर्जी सप्रेशन कौशल का उपयोग करके अंदर घुस गई, जबकि नायक पास में रहकर स्पिरिट लिंक के माध्यम से उसे दूर से निर्देशित कर रहा था। और एक बार जब किनी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गई, नायक की योजना को अंजाम दिया जा सकता था। और सरदार को मारने के बाद बाकी छोटे मोटे लोग आसान थे। मूल रूप से वह चाहता था कि किनी उसके आने से पहले डाकुओं को थोड़ा परेशान करे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किनी सीधे हमला करना शुरू कर देगी। जब वह पहुंचा, दूसरे पक्ष ने पहले ही 10 से अधिक लोगों को मार दिया था, लेकिन ठीक इसी वजह से शेष संख्या उसके लिए काफी आसान थी। कुछ फायरबॉल के बाद उसने एक बार फिर बड़े समूह को मिटा दिया। इसके बाद कोई संदेह नहीं था। एक नरसंहार के बाद नायक ने रेजर का सिर लेकर जल्दी से अपना काम पूरा कर लिया। हालांकि इससे पहले ग्राम प्रधान नायक और किनी को रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। यह उनकी पत्नी और बेटी ने नायक के लिए सावधानी से तैयार किया था। इस दौरान ग्राम प्रधान ने अपनी बेटी के कार्यात्मक ज्ञान का उल्लेख किया और नायक की एक छोटी प्रशंसक के रूप में लड़की स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट खोजकर्ता बनना चाहती थी। नायक ने इस पर कोई रहस्य नहीं रखा, बल्कि उसे खोजकर्ता बनने के विभिन्न तरीके बताए। लड़की ने यह सुनकर खोजकर्ता बनने की और भी इच्छा जताई और यहाँ तक कि भविष्य में नायक की टीम में शामिल होने की उम्मीद भी की। नायक ने निश्चित रूप से इसे अस्वीकार नहीं किया। हालांकि शर्त यह थी कि उसे पर्याप्त मजबूत बनना होगा और भविष्य में उसे ऐसे व्यक्ति से निराश नहीं होना चाहिए। हालांकि जब लड़की उम्मीद से भरी हुई थी, ग्राम प्रधान और उनकी पत्नी ने विशेष रूप से अपनी कई साल पुरानी रेड वाइन परोसी। कहा जाता है कि इसकी कीमत 100,000 फिल थी। यह देखकर नायक ने शराब के गिलास को हिलाया। यह दर्शाता है कि यह वास्तव में एक अच्छी शराब थी। हालांकि एक मेहमान के रूप में ऐसी अच्छी चीज का आनंद लेना पहले स्पष्ट रूप से बहुत विनम्र नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि पहला घूंट ग्राम प्रधान को लेना चाहिए। यह सुनकर ग्राम प्रधान का चेहरा तुरंत बदरंग हो गया। उसने बार बार हाथ हिलाकर कहा कि वह शराब नहीं पीता। तो यह अजीब था, अगर वह शराब नहीं पीता तो ग्राम प्रधान ने इतनी महंगी शराब क्यों खरीदी? क्या यह एक जहरीली शराब थी? हालांकि नायक ने पहले ही बात स्पष्ट कर दी थी, लेकिन ग्राम प्रधान ने अभी भी कहा कि उसके पास जहर देने का कोई कारण नहीं था। हालांकि इस तरह के घटिया बहाने के लिए नायक अच्छी तरह से जानता था कि दूसरा पक्ष क्या परिणाम चाहता था, यानी जब तक वह मर जाता है, ग्राम प्रधान को न केवल इनाम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह उनके उपकरण और संपत्ति भी ले सकता था। यह सीधे तौर पर एक तीर से दो शिकार था। यह देखकर कि ग्राम प्रधान अभी भी चालाक था, नायक ने सीधे अपनी खोज की खामियों को बताया। पहला यह कि ग्राम प्रधान का ऐसा व्यवहार जो डाकुओं की संख्या के बारे में झूठ बोलता है और इनाम के बारे में मोलभाव करता है, वह 100,000 मूल्य की अच्छी शराब पीने के लिए नहीं देगा। दूसरा, यह शराब की बोतल बिल्कुल सस्ती है। बस इन दो बातों से यह साबित होता है कि मुखिया ने पहले जो कुछ भी कहा वह सब बकवास था। बेशक एक आखिरी बात भी है, वह यह कि जब मुखिया ने रेड वाइन का जिक्र किया तो अनजाने में उनके चेहरे पर हत्या की भावना आ गई। ऐसी घटिया एक्टिंग कि किनी जैसा सीधा सादा व्यक्ति भी इसे तुरंत भांप गया। यह देखकर कि बात यहाँ तक पहुँच गई है, मुखिया ने भी हार मान ली। उन्होंने कहा कि नायक का यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। यह देखकर कि दूसरा पक्ष अभी भी अड़ा हुआ है, नायक को बस इतना करना पड़ा कि वह उसे पहले यह रेड वाइन पीने के लिए कहे, लेकिन इस बात ने मुखिया को तुरंत शर्मिंदा और क्रोधित कर दिया। उन्होंने तुरंत नायक को इस घर से बाहर निकलने के लिए डांटा। हालांकि नायक भी उससे परेशान नहीं हुआ। उसने सीधे अपनी असली जबरदस्ती की क्षमता का इस्तेमाल किया, जिससे मुखिया को सच बोलना पड़ा। नायक की बात से सहमत होने के बाद उसकी बेटी सबसे अविश्वसनीय थी। पता चला कि वह शुरू से ही अंधेरे में थी। लड़की के हैरान चेहरे को नजरअंदाज करते हुए नायक ने अपनी उंगली उठाई और उसे मुखिया की दाहिनी आंख में घुसा दिया। हालांकि मुखिया इस समय दर्द से कराह रहा था और दया की भीख मांग रहा था, लेकिन नायक का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था और मुखिया के लिए जीवित रहना वास्तव में बहुत आसान था। वह बस अपनी सारी संपत्ति सौंप दे। हालांकि मुखिया किसी भी बात पर सहमत नहीं हुआ। नायक ने कहा कि चूंकि बातचीत टूट गई है तो मुखिया का इंतजार अंतहीन अंधेरा होगा। और इसी जीवन मृत्यु के मोड़ पर मुखिया ने अचानक चिल्लाया कि उन्होंने एक गिरोह से पैसे उधार लिए थे। अगर वे समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो उसके पूरे परिवार को मरना होगा। लेकिन नायक उसकी इतनी परवाह क्यों करेगा? आखिरकार उसका आदर्श वाक्य तो 1000 गुना चुकाना है। चूंकि मुखिया ने उसे मारने की कोशिश की थी तो अब किस माफी की बात। हालांकि जैसे ही नायक ने आगे बढ़ने की तैयारी की, मुखिया की बेटी ने सारी संपत्ति निकाल दी। कुल 100,000 फिल बस नायक से अपने पिता को बख्शने की भीख मांग रही थी। सामान्य परिस्थितियों में इस समय नायक को न केवल धन बल्कि जीवन भी चाहिए था। 7 सितारे।
हालांकि एक प्रशंसक कम हो गया और एक दुश्मन बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसे पैसे मिले नायक का मूड अभी भी बहुत अच्छा था। आखिरकार उसने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि दुनिया में सबसे मजबूत बनने के लिए उसे ऐसे दर्द से गुजरना होगा जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते। हालांकि जब नायक और किनी झगड़ते हुए वापस जा रहे थे, आकाश में अचानक एक हवाई जहाज उड़ गया। उस पर 7 सितारों का 3 सितारा प्रतीक था, ब्लैक माउंटेन इवनिंग पार्टी युद्ध दल का प्रतीक तथा कथित 7 सितारे सम्राट द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे मजबूत युद्ध दल हैं। इनमें से 7 सीटें 7 अलग अलग युद्ध दलों द्वारा कब्जा कर ली गई हैं और युद्ध दल की क्षमता और हमले के आधार पर सबसे कमजोर 3 सितारा से सबसे मजबूत 1 सितारा तक। हालांकि चाहे कोई भी हो, जो लोग उस हवाई जहाज में रहते हैं वे दुनिया के सबसे मजबूत खोजकर्ता हैं। पुरुष ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ इसलिए कि वह बहुत सुंदर थी उसे न केवल आवारा लोगों द्वारा छेड़ा जाएगा, बल्कि टीम के सामंजस्य के लिए भी उसे काली मोजे वाली बहन की पागल हरकतों को जबरदस्ती सहना होगा। ठीक है, किनी को डांटने के बाद नायक उसे मूल्यांकन कक्ष गिल्ड में ले गया। वर्तमान में किनी अपनी वर्तमान स्तर की सीमा तक पहुंच चुकी है। उसे यहाँ अपग्रेड करने के लिए आना होगा, क्योंकि एक बार जब एक खोजकर्ता अपग्रेड की शर्तों को पूरा कर लेता है तो उसके हाथ या छाती पर एक निशान दिखाई देगा। एक सी क्लास हत्यारे के रूप में किनी के पास 4 विकास दिशाएं हैं। वे फ्रंट लाइन के लिए हत्यारा और पूछताछ करता है और बैक लाइन के लिए पीछा करने वाला और गड़बड़ी करने वाला। हालांकि टीम की भविष्य की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए नायक ने किनी को एक नया साथी मिलने के बाद विचार करने की सलाह दी। नायक की बात सुनकर किनी थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी और को इस छोटी टीम में शामिल होने देगी। बाद में नायक उसे हथियार की दुकान पर ले गया और कौशल की किताबें बेचने वाली किताबों की दुकान पर भी किनी के लिए सही स्किल बुक चुनने के लिए दुकानदार को आदेश देने के बाद नोएल ने दूसरी किताबों की दुकान पर जाने का फैसला किया। जाने से पहले नोएल ने किनी को याद दिलाया कि उसका बजट केवल रन मिलियन फिल है, तुम फालतू चीजें मत खरीदना। हालांकि केवल 2.5 घंटे बाद किनी खुशी खुशी वापस आ गई। उसके हाथ में एक बड़ी गुड़िया थी और एक स्किल बुक जिसकी कीमत 100,000 फिल थी। स्किल का प्रभाव यह था कि फेंकी गई वस्तुएं दुश्मन के डिफेंस को आधा कर सकती थीं। इसके अलावा टेडी बियर की कीमत 100,000 फिल थी। उसकी तुलना में नोएल ने कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि उसे एक ऐसी स्किल बुक पसंद आई थी जो भूतों को तुरंत मार सकती थी। उसकी कीमत 63 मिलियन फिल थी। यह उसके बजट से कहीं ज्यादा था। तभी एक आकृति अचानक पास से गुजरी। उसने नोएल को देखा और तुरंत कहा कि वह थोड़ी देर के लिए जा रहा है। बाद में वह आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए गरीब इलाके में पहुंची और दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वह आदमी वास्तव में सूचना देने वाला लॉकी था। उसकी क्षमता मिमिक्री थी। वह अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह घुसपैठ न कर सके। और आज वह जो जानकारी लाया था वह नोएल द्वारा उसे पहले दिया गया एक काम था, उस साम्राज्य के हत्यारे के ठिकाने के बारे में। हाँ, नोएल का नया साथी जिसे वह ढूंढ रहा था वह साम्राज्य को हिला देने वाला हत्यारा कठपुतली मास्टर था। किसी कारण से नोएल को पूरा यकीन था कि यह तथाकथित हत्यारा वास्तव में निर्दोष था और जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के बाद नोएल ने काम का इनाम चुकाया। जाने से पहले लॉकी ने अपने पुराने ग्राहक को एक अतिरिक्त जानकारी देने की पेशकश की। हाल ही में इस क्षेत्र में एक खराब दवा दिखाई दी है। यह अत्यधिक नशीला है और इसके हिंसक दुष्प्रभाव हैं। अगर यह खतरनाक पदार्थ फैल गया तो रुगेलियानो गिरोह चुप नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरनाक पदार्थ का स्रोत इस गिरोह के अधीन एक व्यक्ति था। इसने नोएल को तुरंत कुछ याद दिलाया। आसपास के क्षेत्र को गैम्बिनो गिरोह द्वारा नियंत्रित किया जाता है और हाल ही में उनके पूर्व नेता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उनके बेटे ने गिरोह का पद संभाला था। जाहिर है गरीब बस्ती की दुखद स्थिति का उससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ किनी, जिसे नोएल ने रेस्तरां में छोड़ दिया था, अत्यधिक खाने पीने से अपनी निराशा व्यक्त कर रही थी और इस दृश्य को बैंगनी बिजली भेड़िया गिरोह के पीले बालों वाले कल्पित बौने ने भी देखा। और जैसा उसने कहा था, नोएल को वापस जाते समय एक लंबे बालों वाला भिखारी मिला। उसका रंग रूप काफी असामान्य लग रहा था। वह दूर से आया हुआ एक प्रवासी लगता था। गुजरते समय नोएल ने जानबूझकर उसे एक चांदी का सिक्का दिया, लेकिन अगले ही पल नीले बालों वाले ने उसे रोक दिया और नोएल को गिरे हुए पैसे उठाने के लिए कहा और यह भी कहा कि नोएल जैसी खूबसूरत लड़की इस तरह की गरीब बस्ती में रहना सुरक्षित नहीं है। यह मूल रूप से एक अच्छी सलाह थी, लेकिन इसने नोएल के संवेदनशील बिंदु को सटीक रूप से छू लिया। अपने पुरुष पहचान को स्पष्ट करने के बाद उसने सीधे कहा कि उसे अब वह पैसा नहीं चाहिए। आखिरकार नीले बालों वाले जैसे गंदे व्यक्ति द्वारा छुए गए पैसे मैं उसे अपने बटुए में वापस नहीं रखना चाहता था। यह कहने के बाद नोएल मुड़ा और चला गया। हालांकि नीले बालों वाले ने अभी भी नोएल को रोकने की कोशिश की, लेकिन नोएल ने उसे एक लात मारकर दूर फेंक दिया। आखिरकार
वह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा छूना नहीं चाहता था जो एक चांदी के सिक्के के लायक भी नहीं था। और नोएल के उस उच्च और शक्तिशाली रूप को देखते हुए नीले बालों वाले को भी किसी की याद आ गई। उसे मुश्किल से खड़ा देखा गया, फिर उसने एक हाथ से तलवार पकड़ी और युद्ध की मुद्रा में आ गया। हालांकि उसका इरादा लड़ना नहीं था, लेकिन इस हद तक अपमानित होने के बाद वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नीले बालों वाले की मुद्रा को देखते हुए नोएल ने तुरंत पहचान लिया कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस समय नीले बालों वाले ने नोएल से माफी मांगने के लिए कहा ताकि यह मामला खत्म हो जाए, लेकिन नोएल नीले बालों वाले की ताकत का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने माफी मांगने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। इस पर नीले बालों वाले का धैर्य भी टूट गया। उसने सीधे अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। हालांकि यह वार बहुत तेज था। नोएल ने और भी तेजी से प्रतिक्रिया दी और बच गया। इसके बाद दोनों के बीच कई दौर की लड़ाई हुई। हालांकि नायक एक अमर दानव है जो बचपन से ही प्रशिक्षित है और उसके पास बहुत सारा वास्तविक युद्ध अनुभव भी है, इसलिए नीले बालों वाला आदमी नायक का मुकाबला नहीं कर सका और जल्द ही नायक ने उसे दूर फेंक दिया। अचानक प्रकट हुए छोटे कद के आदमी को देखकर नायक को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हालांकि जब उसने छोटे कद के आदमी की उंगली में अंगूठी देखी जिसने नीले बालों वाले आदमी को तुरंत वश में कर लिया था, तब उसे एहसास हुआ कि यह गुलामों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष डार्क आर्टिफैक्ट है। यानी छोटे कद का आदमी और नीले बालों वाला आदमी मालिक गुलाम के रिश्ते में हैं। नीले बालों वाले आदमी को दंडित करने के बाद छोटे कद के आदमी ने नायक की पहचान के बारे में पूछा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह भी नीले बालों वाले आदमी जैसा ही था। उसने नायक को एक छोटी लड़की समझ लिया और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। इस पर नायक ने उसे एक लात मारी। नायक ने तुरंत अपनी लिंग पहचान को ठीक नहीं किया, बल्कि उसने तुरंत अपनी बंदूक छोटे कद के आदमी की ठोड़ी पर तान दी। धमकाने के बाद नायक को पता चला कि छोटे कद का आदमी दक्षिण से आया एक गिरोह का सदस्य था। क्योंकि उसकी निजी सुरक्षा शुल्क की बात सामने आ गई थी, इसलिए वह अपने गुलाम के साथ राजधानी भाग गया था और नायक ने तुरंत छोटे कद के आदमी की योजना का अनुमान लगा लिया। जाहिर है वह नीले बालों वाले आदमी को, जिसमें असाधारण प्रतिभा थी, भूमिगत फाइटिंग अखाड़े में भाग लेने के लिए तैयार कर रहा था, ताकि वह उसके लिए पैसे कमाने का एक उपकरण बना रहे और अगर किस्मत अच्छी रही तो वह यहाँ भी गिरोह का काम जारी रख सकता था। इसलिए नायक द्वारा पूछे गए इन सवालों का सामना करते हुए छोटे कद के आदमी ने सोचा कि नायक एक बड़ी बहन है जो उस तरफ से संबंधित व्यक्ति है, और अपनी वांछित जानकारी प्राप्त करने के बाद नायक ने उसकी बकवास सुनने का इरादा नहीं किया। उसने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि वह सिर्फ एक सामान्य साहसी है और वह एक पुरुष भी है। इसी समय दूसरी तरफ किनी अभी भी पीले बालों वाली आत्मा के साथ दोपहर की चाय पी रही थी। हालांकि जब उसने नायक के बारे में सुना कि वह संभावित नए लोगों की भर्ती कर रहा है, तो किनी ने भी मन ही मन एक फैसला कर लिया। यह जोड़ा संतान के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन इसी क्षण एक त्रासदी हुई। पति को पीछे से किसी ने बेहोश कर दिया। जब उसे फिर से होश आया तो उसने केवल अपनी पत्नी को उससे लगातार माफी मांगते हुए देखा। कुछ समय बाद पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। कोई गलती नहीं, जोड़े की इच्छा एक विकृत तरीके से पूरी हुई। कभी प्यार भरी आंखें इस समय अविश्वसनीय रूप से ठंडी हो गई थीं। इससे पत्नी के दिल में अपराध बोध असीमित रूप से बढ़ गया। उसी रात उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन इससे पति को पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि उसने सारी गलती बेटे पर डाल दी। चाहे लड़का कितनी भी कोशिश करे, उसे केवल अपने पिता की दुर्भावना का सामना करना पड़ा। और इससे भी बुरा यह था कि एक दिन सुबह उठने पर लड़का खुद को एक जहाज पर पाया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया है। लड़के का अनुमान सही निकला। एक छोटे कद के आदमी ने उसकी तलवारबाजी की क्षमता को देखा और लड़के को भारी कीमत पर खरीद लिया। इसके बाद कुछ समय तक लड़का अपने मालिक के लिए फाइटिंग अखाड़े में पैसे कमाता रहा। मालिक की हर प्रशंसा उसके जीवित रहने की प्रेरणा बन गई। केवल लगातार जीत से ही वह अपने मूल्य को महसूस कर सकता था। बाद में छोटे कद का आदमी गिरोह के पैसे लेकर राजधानी भाग गया और इसी वजह से नायक ने नीले बालों वाले अल की तलवारबाजी की प्रतिभा को खोजा। इसलिए अब छोटे कद के आदमी को मारकर नायक आसानी से एक शीर्ष तलवारबाजी प्रतिभा प्राप्त कर सकता था। हालांकि अंत में उसने दोनों को जाने दिया, क्योंकि अल जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने बेकार मालिक को मारकर आजादी मिल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए वह नायक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। आखिरकार
नायक को एक कमजोर पालतू कुत्ता नहीं चाहिए था, बल्कि उसे एक क्रूर भेड़िया चाहिए था। लेकिन नायक को जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी, छोटे आदमी से अलग हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे स्थानीय गैम्बिनो गिरोह ने पकड़ लिया। पता चला कि छोटे आदमी के पूर्व बॉस ने उसके लिए वारंट जारी किया था और यह गैम्बिनो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने सोचा कि छोटे आदमी को इतनी आसानी से सौंप देना बहुत उबाऊ होगा, और वैसे भी वह खुद एक बड़ा बॉस था, वह किसी ग्रामीण गिरोह की मदद क्यों करेगा। यह सुनकर छोटे आदमी ने तुरंत उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि गैम्बिनो गिरोह में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था और वह खुद भी उसका अधीनस्थ बनने को तैयार था। यह सुनकर गैम्बिनो को अप्रत्याशित खुशी हुई। उसने सोचा कि छोटा आदमी इतना समझदार होगा, इसलिए उसने महान दया दिखाने का फैसला किया। वह उन दोनों की खाल उतारकर उन्हें नमूने के रूप में सौंप देगा। यह सुनकर छोटा आदमी मौके पर ही स्तब्ध रह गया और अल को भी लगा कि उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। तभी गाँव के मुखिया को, जिसकी दाहिनी आंख नायक ने पहले फोड़ दी थी, लाया गया। आते ही उसने नायक पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नायक ने उसकी पत्नी और बेटी को बंधक बना लिया था और उसका सारा सामान लूट लिया था, जिसके कारण वह अब गैम्बिनो को समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहा था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि नायक ने गैम्बिनो के गिरोह को एक घटिया संगठन कहा था। उसने कहा कि ऐसे कचरे को पैसे देने से बेहतर है कि नायक उसे ले जाए। यह सुनकर गैम्बिनो ने गांव के मुखिया की झूठी बातों पर विश्वास कर लिया, तो उसने गांव के मुखिया को कर्ज चुकाने के लिए और समय दिया, लेकिन उसे अनुबंध तोड़ने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, इसलिए गांव के मुखिया को अपनी एक बांह काटनी होगी। फिर गैम्बिनो ने अल की ओर देखा। चूंकि उसका पेशा एक तलवारबाज था, तो क्यों ना उसे गांव के मुखिया की बांह काटने दी जाए और उसे केवल जमीन पर पड़ी छड़ी का उपयोग करना होगा। लेकिन इससे पहले उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक और दवा पीनी होगी। और अल की इस ताकत ने पागल का इरादा बदल दिया। तो इस पल अल एक आदमी का कुत्ता होने से दूसरे आदमी का कुत्ता बन गया और गैम्बिनो ने उसे जो पहला काम दिया वह नायक था। शाम होने तक मुखबिर लॉकी ने नायक को बाहर बुलाया और उसे बताया कि गैम्बिनो ने उसके लिए हत्या का आदेश जारी कर दिया है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। नायक ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि लॉकी ने उसे धोखा दिया है। एक मुखबिर के लिए यह एक पेशेवर गलती थी, लेकिन लॉकी को कैसे पता नहीं होगा, लेकिन उसकी जान खतरे में थी और उसे इतना पैसा भी मिला था कि वह कई जिंदगियों तक खर्च नहीं कर पाएगा। इसलिए इस मामले के खत्म होने के बाद वह दूसरे देश भाग जाएगा और एक नई शुरुआत करेगा। हालांकि नायक उसे कैसे जाने दे सकता था, लेकिन उसे जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि लॉकी का यहाँ से जिंदा जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने केवल नायक को ही नहीं बेचा था, बल्कि एक मुखबिर के सम्मान को भी बेचा था। और जब वह मरने को तैयार था, नायक ने उसे बख्शने का फैसला किया और लॉकी को यह भी बताया कि उसे इस वजह से राजधानी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इस अवसर का उपयोग गैम्बिनो को खत्म करने के लिए करेगा और लॉकी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। फिर नायक ने लॉकी को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहा, उसे अपनी लड़ाई में बाधा न डालने के लिए। बाद में उसने एक युद्ध औषधि पी ली, जिसका प्रभाव 10 मिनट के भीतर युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता था, लेकिन खुद पर भी बहुत मजबूत प्रतिक्रिया होगी। उसी समय अल, जो हत्या करने आया था, भी स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार का लक्ष्य नायक होगा, यह सोचकर कि उन दोनों के बीच पहले एक चांदी के सिक्के का एहसान था। हालांकि वह एहसान के कारण अपने मालिक के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास एक तलवारबाज का सम्मान भी था, इसलिए उसने तुरंत कहा कि उसका पेशा एक तलवारबाज है, उसका स्तर सी है और उसकी विशेषता / मैनिपुलेशन है। यह सुनकर नायक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आखिरकार जो पहले अपना पेशा बताता है वह लड़ाई में नुकसान में रहेगा, इसलिए नायक ने सोचा कि दूसरा पक्ष उसके साथ एक निष्पक्ष लड़ाई चाहता है और वह निश्चित रूप से किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता था। एक आत्म परिचय के बाद जो थोड़ा अजीब था, नायक ने पहले हमला किया, लेकिन अकुन की गति कल्पना से भी तेज थी। हमले से बचने के बाद नायक हवा में आ गया और फिर उसने एक फ्लेम बुलेट दागी। हालांकि तलवारबाज के पेशे की प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट नहीं थी, लेकिन एक भौतिक पेशे के रूप में उसे लॉ के प्रति प्रतिरोधी नहीं होना चाहिए। भले ही वह लड़ाई खत्म न कर पाए, फिर भी वह घातक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन नायक ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि अकुन को विस्फोट से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने अपने चारों ओर की हवा को भी खाली कर दिया और नायक को अच्छी तरह पता था कि उसका पेशा लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसे केवल गंदे चालों का उपयोग करना पड़ा। इससे अकुन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नायक इतना नीच होगा। नायक मौके पर ही हंस पड़ा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां थोड़ी सी भी लापरवाही जान ले सकती थी। चाहे कितनी भी नीच चालें क्यों न हो, केवल वही जीतता है जो जीवित रहता है। नायक ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंका, लेकिन जैसे ही नायक एक घातक हमला करने की तैयारी कर रहा था, अकुन ने अपनी गुप्त तलवार कौशल एन्चेंटिंग रिवर्सल का इस्तेमाल किया। उसने हवा में अनगिनत वार किए और नायक को पीछे धकेल दिया।
जब नायक ने अपनी आंखें फिर से खोली, अकुन ने पहले ही अपनी तलवार उसके सामने रख दी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि नायक यह लड़ाई हार गया था। हालांकि अकुन ने उसे नहीं मारा, इसके बजाय उसने उसे बख्शने का इरादा किया। इस हरकत से नायक बहुत गुस्सा हुआ। उसने तलवार की धार पकड़ ली और फिर धीरे धीरे खड़ा होकर अकुन को डांटा, क्योंकि नायक अच्छी तरह जानता था कि अगर अकुन उसे यहाँ जाने देता है तो गैम्बिनो उसे कभी नहीं बख्शेगा। अकुन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नायक अपनी जान देने को तैयार होगा ताकि वह एक गुलाम जीवित रह सके। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा भावुक हुआ, आकाश से कुछ गुप्त हथियार अचानक आ गए और आने वाला किनी था। यह पता चला कि नायक ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने टेलीपैथी के माध्यम से मदद के लिए बुलाया था, क्योंकि शुरुआत से ही नायक अच्छी तरह जानता था कि वह एक प्रतिभाशाली तलवारबाज को नहीं हरा सकता। और अगली लड़ाई देखने के बाद उसने अपने भविष्य के रास्ते पर और भी विश्वास किया। दोनों विरोधी अद्वितीय प्रतिभाएं थीं। करीबी मुकाबले की क्षमता के मामले में अकुन की तरफ ज्यादा मजबूत थी। इससे किनी की लड़ने की इच्छा भी पूरी तरह से जागृत हो गई। अगले ही पल उसकी गुप्त चाल त्वरण कौशल प्रकट हुई। किनी इस चाल को 5 गुना गति से इस्तेमाल कर सकता था। दूसरे लोग केवल एक धुंधली आकृति देख सकते थे, जैसे वह हवा पर चल रहा हो, लेकिन यह अकुन के लिए कोई चुनौती नहीं थी। पहले उसने चेरी ब्लॉसम स्लैश से सभी गुप्त हथियारों को गिरा दिया और फिर उसने अपनी जन्मजात क्षमता क्लाउड मिरर वाटर का इस्तेमाल किया। जब उपयोगकर्ता अपनी आंखें बंद कर लेता है तो वह एक निश्चित सीमा के भीतर अपनी इंद्रियों को चरम पर बढ़ा सकता है। पहले अकुन फ्लैश ग्रेनेड से प्रभावित नहीं हुआ था। यह इस कौशल के प्रभाव के कारण था। वास्तव में नायक को बहुत पहले ही पता था कि सबसे कमजोर पेशा किसी भी तरह से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता। हालांकि इससे नायक को और भी विश्वास हो गया कि उसकी दिशा सही थी। वह सबसे मजबूत व्यक्ति को आदेश देगा और इस तरह खुद को दुनिया में सबसे मजबूत बना देगा। इस समय उसने किनी को कोई बढ़ावा नहीं दिया। इसके बजाय उसने सक्रिय रूप से लड़ाई को रोकने के लिए कहा। वह नहीं चाहता था कि ये दोनों प्रतिभाएं यहाँ मरें। फिर जाने से पहले नायक ने अकुन को गैम्बिनो को बताने के लिए एक संदेश छोड़ा। जब अकुन गैम्बिनो की हवेली में वापस आया, गैम्बिनो ने अकुन को एक उपहार बॉक्स दिया। अंदर एक बौने की खोपड़ी थी और यह उसके मिशन में विफल रहने की कीमत थी। यह देखकर अकुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस गैम्बिनो से वादा किया कि वह अगली बार निश्चित रूप से मिशन पूरा करेगा। हालांकि जाने से पहले इन शब्दों ने गैम्बिनो को तुरंत गुस्सा दिला दिया। उसने तुरंत अपने आदमियों को नायक को ढूंढने का आदेश दिया। उसे 8 टुकड़ों में काट देना चाहिए। बेशक गैम्बिनो ने कभी नहीं सोचा होगा नायक से निपटने का यह निर्णय उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दूसरी ओर अपने पूर्व मालिक की हत्या के कारण अल हमेशा थोड़ा बेचैन रहता था, लेकिन उसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी, नायक जिससे उसने कल रात लड़ाई की थी सबसे कमजोर वर्ग का टॉकर था, लेकिन उसके पास उससे लड़ने की क्षमता थी। यह नायक के अथक प्रयासों का परिणाम होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि नायक एक ऐसा वर्ग है जो युद्ध में कभी नहीं जीत सकता। लेकिन किसी कारण से अल अनजाने में नायक के बारे में सोचता रहता था। उसकी आंखों में हर समय एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास झलकता था। अल को समझ नहीं आया कि वह दूसरे पक्ष की इतनी परवाह क्यों करता है। और गैंगस्टर बॉस भी एक अनुभवी व्यक्ति था। उसने सीधे कहा कि अल दूसरे पक्ष के प्रति आकर्षित हो गया है। दूसरे पक्ष की क्षमता की प्रशंसा करना, उस व्यक्ति का पीछा करना चाहता था। आखिरकार एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति आकर्षित होना ऐसा ही होता है। 2.5 घंटे बाद गैम्बिनो खुद नायक को परेशान करने के लिए लोगों को ले आया। वह एक ए क्लास और एक बी क्लास अधीनस्थ लाया था जो पूरे एडवेंचरर्स टैवर्न के लोगों को आसानी से मार सकते थे। और यह गैम्बिनो का घमंड था। उसकी नजर में नायक को भीख मांगनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। नायक ने न केवल घबराहट का एक निशान भी नहीं दिखाया, उसने दूसरे पक्ष को शब्दों से उकसाना भी शुरू कर दिया। भले ही गैम्बिनो ने चाकू निकालकर हमला करने की तैयारी कर ली थी, नायक का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, बस इसलिए कि यह एडवेंचरर्स के लिए एक विशेष मधुशाला थी। दूसरे लोग निश्चित रूप से बाहरी लोगों को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। आखिरकार यह एडवेंचरर्स की प्रतिष्ठा का सवाल था। यह देखकर गैम्बिनो ने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, उन्हें यहाँ सभी बाधाओं को मारने के लिए कहा। और एक एक क्लास गैंगस्टर बॉस के रूप में उसके पास वास्तव में यह ताकत थी। गैंगस्टर बॉस को कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता था और गैम्बिनो गुट देश द्वारा पहले ही लक्षित किया जा चुका था। एक बार जब वे सार्वजनिक रूप से एडवेंचरर्स को मारते हैं तब उन्हें निश्चित रूप से विभिन्न शक्तियों द्वारा निपटाया जाएगा। अगर उन्हें इन बातों की परवाह नहीं है तो एक और आदेश जारी करें, तब वे निश्चित रूप से आदेश का पालन करेंगे। लेकिन गैम्बिनो में यह साहस बिल्कुल नहीं था। यह देखकर नायक ने फिर से उपहास मोड शुरू कर दिया, गैम्बिनो का उपहास करते हुए कि वह वास्तव में एक कमजोर और डरपोक बेकार आदमी था। साहस और ताकत नहीं होने की बात तो छोड़ो, वह पूरे दिन केवल चिल्लाता रहता था। उसे एक पागल कुत्ता कहना कुत्ते का अपमान होगा। और गैम्बिनो को असंतुष्ट देखकर नायक ने उसे शांत रहने के लिए कहा, अन्यथा उसके शरीर में रक्त तेजी से बहेगा। आखिरकार उसने अभी अभी जहर की एक बोतल पी थी।
गैम्बिनो के भाग जाने के बाद गैंगस्टर बॉस ने नायक के अभिनय की प्रशंसा की। उसी समय उसने रेड वाइन उठाई और पी ली, क्योंकि उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि नायक केवल दिखावा कर रहा था। लेकिन उसने खुलासा नहीं किया, उसने बस नायक को तुरंत राजधानी छोड़ने के लिए कहा, अन्यथा अगली बार वह उसे मौके पर ही मार देगा। अप्रत्याशित रूप से नायक ने वास्तव में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने यह भी कहा कि उसका एडवेंचरर करियर यहीं समाप्त होता है। तब से वह केवल किनी के साथ रह सकता था। एक बेशर्म सेवानिवृत्त जीवन जी रहा था। राजधानी के बाहर पहुंचने पर किनी तुरंत उत्साहित हो गया। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा नायक ने कहा था। यह पता चला कि सब कुछ नायक की योजना के अनुसार था। राजधानी छोड़ना सच था, लेकिन केवल एक सप्ताह के लिए, क्योंकि वह इस समय का उपयोग कुछ चीजों की जांच करने के लिए करना चाहता था। एक सप्ताह बहुत जल्दी बीत गया। राजधानी लौटने की रात गैम्बिनो ने नायक को अपने आदमियों के साथ घेर लिया। हाथ पैर दोनों जकड़ गए थे। उसे तुरंत मत मारो। लेकिन पूरे 2.5 सेकंड बीत गए। अधीनस्थों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब गैम्बिनो मुड़ा तो उसने देखा कि उसके अधीनस्थों का रवैया ठीक नहीं था। चाहे उसने कितने भी आदेश दिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और नायक गैम्बिनो पर हंस रहा था। उसने पहले ही गिरोह के नेता के रूप में अपनी योग्यता खो दी थी। दरअसल गिरोह के छोटे भाई पहले से ही इस बॉस को नापसंद करते थे। वे गैम्बिनो के क्रूर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वे गिरोह में शामिल हुए थे क्योंकि वे पिछले गिरोह के नेता की पूजा करते थे। लेकिन यह दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति न केवल कमजोरों को धमकाता था, बल्कि इतना विकृत भी था कि उसने बच्चों की खोपड़ी को हिरण के सिर पर सिल दिया था। इसी समय नायक राजधानी लौट आया। उसने देखा कि छोटे भाई के हाथ में जो खिलौना था वह पहले उस गाँव के मुखिया की बेटी का था। जाहिर है उसे कुछ अप्रत्याशित का सामना करना पड़ा था और नायक का यहाँ आने का उद्देश्य अपनी इस सप्ताह की जांच के परिणाम दिखाना था। दरअसल राजधानी छोड़ने के बाद उसने तुरंत लॉकी से संपर्क किया था और नायक के अनुमान के अनुसार गैम्बिनो पिछले गिरोह के नेता का असली बेटा नहीं था। वह बस एक पुराने प्रेमी के प्रति पुरानी भावनाओं के कारण छोड़ा गया एक नाजायज बच्चा था। लेकिन यह सब सबसे महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि नायक जो जानना चाहता था वह पिछले गिरोह के नेता की मौत का कारण था। इसलिए उसने तुरंत उस समय के डॉक्टर को ढूंढ लिया और जवाब भी अप्रत्याशित नहीं था। पिछले गिरोह के नेता को गैम्बिनो ने जहर देकर मार डाला था। हालांकि यहाँ तक कहने के बाद नायक को अभी भी गैम्बिनो को धन्यवाद देना पड़ा। अगर वह पहले शराबखाने में परेशानी पैदा करने नहीं आता तो नायक ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने बस यूं ही उसे जहर देने की धमकी दी थी। गैम्बिनो की घबराई हुई अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने खुद इसे अनुभव किया हो। इस बार गैम्बिनो पूरी तरह से बेनकाब हो गया था और गिरोह के बड़े भाई ने भी इस समय कहा कि वे अब उसका पालन नहीं करेंगे। आखिरकार इस कमीने ने अपने हाथों से मार डाला था अपने सबसे सम्मानित पिछले गिरोह के नेता को। लेकिन पिछले गिरोह के नेता के निर्देशों को याद करते हुए गिरोह के बड़े भाई ने फिर भी उसे एक मौका देने का फैसला किया। उसे नायक के साथ एक पर एक चुनौती देने दो। बेशक उसने गैम्बिनो को खुद मैदान में नहीं उतरने दिया, बल्कि उसने उसे अपने कुछ भाइयों में से एक को अपने लिए लड़ने के लिए चुनने दिया। यह सुनकर गैम्बिनो फिर से पूरी तरह से टूट गया। वह खुद एक गिरोह का बड़ा बॉस था, लेकिन उसे छोटे भाई ने धमकाया जा रहा था और जब वह असहाय और क्रोधित था, गुलामों का व्यापार करने वाला पागल जोकर भी यहाँ आ गया। दरअसल जोकर को नायक ने बुलाया था और यह सब नायक की योजना का एक हिस्सा था। आखिरकार गैम्बिनो ने दवाओं का उपयोग करके नियमों को बाधित किया था और जोकर के इलाके पर कब्जा कर लिया था। इससे जोकर, जो एक ही गिरोह के अधीन था, दूसरे पक्ष को खत्म करने का मौका नहीं ढूंढ पा रहा था। इसलिए नायक, जो इसे अच्छी तरह जानता था, ने एक चाल चली और स्थिति का लाभ उठाया। उसने जोकर को गवाह के रूप में इस लड़ाई की अध्यक्षता करने दिया और अगर वह जीत गया तो उसे 50 मिलियन फिल का इनाम भी मिलेगा। इसके बाद जोकर ने गैम्बिनो से कहा कि वह देर न करे और जल्दी से एक व्यक्ति को चुने। आखिरकार उसका समय बहुत कीमती था। यह सुनकर गैम्बिनो स्तब्ध रह गया। उसने नायक के साथ एक पर एक चुनौती देने के लिए कभी सहमति नहीं दी थी। यह देखकर जोकर ने नाटक करना बंद कर दिया और सीधे उसके बदसूरत चेहरे को पकड़ लिया और उसे अपनी किस्मत स्वीकार करने दिया। अब उसके सामने केवल 2 रास्ते थे। अगर वह नायक को हरा देता है तो वह न केवल उसे जाने देगा, बल्कि उसे बॉस के रूप में भी स्वीकार करेगा। लेकिन अगर वह हार गया तो उसे बुरा मत मानना कि वह असभ्य है। हालांकि गैम्बिनो के अधीन कई बी श्रेणी और यहाँ तक कि एल श्रेणी के शक्तिशाली लोग भी हैं, लेकिन अंत में उसने सी श्रेणी के अल को चुना और यह भी नायक की गणना में था, क्योंकि सज्जन के उजागर होने के बाद वह केवल एक व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था और वह अल था जिसने दास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यह देखकर किनी युद्ध के लिए आवेदन करना चाहता था, लेकिन नायक ने कहा कि वह खुद इसे संभाल लेगा। किनी को यह बहुत अजीब लगा। आखिरकार नायक सिर्फ सबसे कमजोर टॉकर था, वह सी श्रेणी के तलवारबाज को कैसे हरा सकता था। हालांकि नायक के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा था। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति की नजर थी, जैसे कि यह लड़ाई पहले ही जीत ली गई थी और अल की आंखों में दूसरे पक्ष के पास निश्चित रूप से जीतने की कोई रणनीति थी। लेकिन इससे अल पीछे नहीं हटा। इसके बजाय
वह और भी उत्सुक हो गया। यह प्रतिद्वंद्वी जिसकी वह प्रशंसा करता था, इस निर्णायक लड़ाई को जीतने के लिए वह किस चाल का उपयोग करेगा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसने पाया कि नायक ने दूरी नहीं बनाई। इसके बजाय वह सक्रिय रूप से पास आया और फ्रोजन बुलेट दागी। लेकिन उसने यह चाल पहले भी देखी थी। वह आसानी से चेरी ब्लॉसम स्लैश से गोलियों को रोक सकता था। एक पल में क्षेत्र विशाल बर्फ के टुकड़ों से ढक गया। दोनों ने इस संकीर्ण स्थान में हाथापाई की। अगले ही पल अल ने तलवार खींचने की मुद्रा बनाई। नायक ने एक नजर में पहचान लिया, यह वन फ्लैश स्लैश कौशल का प्रारंभिक आंदोलन था। यह स्लैश की गति और शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। एक बार जब कोई हमले की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। लेकिन नायक बिल्कुल भी तनाव में नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही स्थिति को पलटने के बीज बो दिए थे। अगले ही पल उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और एक छोटी तलवार निकाली। लेकिन निर्णायक जीत से पहले नायक ने अचानक अल से कहा, मौसम ठंडा हो गया है, अपना ख्याल रखना, याद रखना। इस बात ने अत्यधिक तनाव में अल को तुरंत भ्रमित कर दिया और इसी क्षण नायक ने अचानक हमला किया। लेकिन दुर्भाग्य से अल ने अभी भी समय पर अपनी तलवार निकाली और नायक की बांह पर वार किया। और भले ही वह एक बांख होने वाला था, नायक बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बांह की मांसपेशियों का भी जबरदस्ती इस्तेमाल किया और तलवार को दूर फेंक दिया। तलवार से टकराने से अल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्थिति समायोजित कर ली। बर्फ के टुकड़े टूटने के साथ ही नायक को भी झटका लगा और अल ने इस अवसर का लाभ उठाकर अंतिम हमला किया। हालांकि इस एक वार के बाद अल घबरा गया, क्योंकि उसने नायक को नहीं बल्कि फ्रोजन बुलेट को काटा था। उसकी जबरदस्त शक्ति ने उसे तुरंत जमा दिया और इसी क्षण तक अल ने एक बार फिर नायक की दूरदर्शिता को देखा, यह सोचकर कि लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी तैयारी इसी क्षण के लिए थी। भले ही नायक ने छोटी चालों से लड़ाई जीती, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वह सबसे कमजोर टॉकर था। इसलिए जीवन मृत्यु की लड़ाई में कोई भी साधन उसका सिद्धांत नहीं था। बाद में किनी ने नायक के घावों पर पट्टी बांधी और गंभीरता से उससे अगली बार ऐसा न करने का आग्रह किया, क्योंकि लड़ना उसका कर्तव्य था। नायक को पीछे रहकर कमांड टावर के रूप में कार्य करना चाहिए। वह नायक को कुछ और अच्छी बातें बताना चाहता था, लेकिन जोकर के आने से दोनों बाधित हो गए। उसने पहले नायक को गैम्बिनो को हराने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और फिर किनी को थोड़ी देर के लिए पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि उसे नायक से अकेले कुछ बातें करनी थी। किनी के जाने के बाद जोकर ने सीधे नायक को अपने गिरोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उसने गैम्बिनो गुट के नेता की सीट देने में भी संकोच नहीं किया और नायक ने पहले ही एक बार निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। इस बार भी जवाब वही था, अस्वीकृति। आखिरकार उसका लक्ष्य 7 सितारों में से सबसे मजबूत बनना था। अब वह किसी और का मातहत बनने को क्यों तैयार होगा? नोएल को भी जवाब पहले से ही पता था। इसके बाद उसने नायक को बताया कि वह एक टॉकर है और एक जज भी। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके पास कई अजीबोगरीब विशेष क्षमताएं हैं। यह कहते हुए उसने नायक का दिल निकाल लिया। नायक के लगातार 2 बार मना करने के कारण उसने नोएल की क्षमता की शर्तों को पूरा कर लिया था। यह लोगों के लिए एक विशेष 1 शॉट किल क्षमता है, तो फिर दिल के बिना भी वह कैसे जीवित रह सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षमता ने अंतरिक्ष को पार कर लिया है और अभी भी नायक से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर दोनों फेवे मीटर से अधिक दूर हो जाएं, या अगर दिल को सीधे कुचल दिया जाए, तो नायक मौके पर ही मर जाएगा। और यही नोएल का नायक के साथ बातचीत करने का तुरुप का इक्का था। आखिरकार गैम्बिनो को खत्म करने और अल को हराने के बाद नोएल को नायक की उत्कृष्टता का एहसास हुआ। वह सचमुच अद्वितीय है, इसलिए अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो शायद नायक एक दिन बन जाएगा लुगियानो गिरोह के लिए एक आपदा। इसलिए नायक जैसे इस अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को बर्बाद न करने के लिए नोएल ने नायक को केवल एक विकल्प दिया, वह है शपथ का शराब पीकर उसके गिरोह में शामिल होना। नोएल खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि नोएल जो कह रहा था वह सही था। एक दिन वह सभी खोजकर्ताओं के शीर्ष पर खड़ा होगा, इसलिए अगर उसे मारना है तो अभी मारो। बेशक नायक की मृत्यु भी व्यर्थ नहीं जाएगी जब तक वह अभी यहीं मर जाता है। नोएल लुगियानो के सीधे गिरोह के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। भले ही यह एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत कमजोरों को खाते हैं, लेकिन वह निश्चित है कि कोई भी ऐसे वरिष्ठ सदस्य का पालन नहीं करना चाहेगा जो दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाता है और जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इन बातों ने नोएल को धमकी देने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने लापरवाही से दिल वापस कर दिया और फिर से अपने लापरवाह रवैये में लौट आया। लेकिन जाने से पहले उसने नायक को एक चुनौती दी। इसके बाद गैम्बिनो को प्रतीक्षा क्षेत्र में देखकर नोएल को यह महसूस हुआ कि लोगों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। दुनिया में ऐसे सच्चे आदमी भी हैं जिनका दिल निकाल लिया गया है, फिर भी वे अपनी गरिमा नहीं खोते, और ऐसे कचरे भी हैं जिनकी बिल्कुल भी गरिमा नहीं है। उसने गैम्बिनो को निपटाने का फैसला किया।
उसके चारों अंगों को काट दिया और उसे सुअर फार्म में चारा बना दिया। अगले दिन नायक को अल का दास अनुबंध मिला। अल को लगा कि नया मालिक नायक ही है, लेकिन नायक ने सीधे अनुबंध उसे वापस कर दिया, क्योंकि नायक को ऐसा वॉच डॉग नहीं चाहिए जो केवल मालिक का चेहरा देखे, बल्कि एक भयंकर भेड़िया चाहिए। यह देखकर अल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और नायक को अपनी सच्ची इच्छा बताई। वह नायक की टीम में शामिल होना चाहता है और उसका दाहिना हाथ बनना चाहता है, उसे दुनिया के शिखर पर पहुंचने में मदद करना चाहता है। इस तरह अल के शामिल होने के बाद तीनों ने अपनी पहली एबिस लड़ाई का अनुभव किया। अल और किनी जैसे दो प्रतिभाशाली लोगों के साथ और नायक के टॉकर कौशल और नेतृत्व के साथ टीम की ताकत अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उन्होंने केवल 3 लोगों के साथ आसानी से ग्रेट डेमन एबिस को साफ कर दिया। हालांकि ग्रेट डेमन जनरल को अंतिम वार करते समय किनी ने एक कदम आगे बढ़कर उसे मार दिया, तो दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए। इस समय नायक ने दोनों को रोका। उसने बताया कि किनी लड़ाई के दौरान मनमानी कर रहा था और भविष्य में उसे उसके आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। जहाँ तक अल की बात है, वह बहुत ज्यादा लूट पर ध्यान दे रहा था। उसने कहा कि श्रेय टीम का होता है, न कि किसी एक व्यक्ति का। हालांकि पहली लड़ाई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस लड़ाई के बाद उसे एक निर्णय मिला, वह यह कि अब टीम ने हासिल कर लिया है एक एडवेंचरर गिल्ड स्थापित करने की बुनियादी शर्तें। इसलिए नायक ने बाद में एक एडवेंचरर गिल्ड स्थापित करने की योजना बनाई। इसके बाद वे सीधे देश के एबिस मिशनों को स्वीकार कर सकते हैं और इस बार की तरह किसी एडवेंचरर गिल्ड के छोटे मिशनों को नहीं। तभी अल को अचानक पता चला कि नायक के हाथ पर एक अजीबोगरीब निशान है और यह स्तर अब की पुष्टि थी। तो नायक ने एक दृढ़ संकल्प किया कि वह अपनी सबसे मजबूत टीम का नेतृत्व करेगा और दुनिया के शिखर पर पहुंचेगा। तो अगली सुबह जल्दी नायक मूल्यांकनकर्ता गिल्ड में आया और एक बी रैंक एक्सप्लोरर के रूप में पदोन्नत हुआ और उसने आर्टिस्ट की सबसे मजबूत शाखा टेक्टिशियन को भी चुना। उसकी सभी क्षमताओं में जबरदस्त सुधार हुआ, लेकिन टीम के आवेदन को, जिसे मूल रूप से अचूक माना जाता था, निरीक्षक ने सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। लेकिन यह बहुत अजीब था। आप कहते हैं कि ताकत पर्याप्त नहीं है। नायक की टीम के सभी सदस्य प्रतिभाशाली थे। पिछली लड़ाई में उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति से अकेले ही उस बड़े दानव एबिस को साफ कर दिया था, जिसे कई टीमों को साफ करने की आवश्यकता होती। जहां तक पैसे की बात है, नायक ने न केवल ट्विंटक मिलियन फील की पूरी जमा राशि का भुगतान किया था, बल्कि एक बड़े बेस को टीम के अड्डे के रूप में किराए पर लेने की भी योजना बनाई थी। लेकिन नायक को यह उम्मीद नहीं थी कि पूरी दुनिया की स्थिति पहले से ही खतरे में थी। सबसे पहले दानव राजा, जिसने नायक के दादा को मार डाला था, फिर से प्रकट हुआ। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि जब मनुष्यों ने उसे हराने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजा, तो यह दानव राजा गायब हो गया। सामान्य तौर पर एबिस के दानव मनुष्यों पर हमला करते हैं, एक ऐसी वृत्ति के कारण जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दानव राजा की अपनी इच्छा लगती थी और उसने नायक के दादा के हथियार को दानव दुनिया में वापस ले लिया। क्योंकि वह 2 बार दुनिया में आया था, इसलिए वह एक नया लायन किंग बनने की बहुत संभावना रखता था। तथा कथित लायन किंग एबिस के 10वें स्तर पर 10 महान दानव राजा हैं। उनमें से हर एक में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है। आखिरी लायन किंग 40 साल पहले दुनिया में आया था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने तुरंत 3 देशों को नष्ट कर दिया। अंततः नायक के दादा की टीम ने उसे हरा दिया। यह पहली बार भी था जब मनुष्यों ने एक लायन किंग को हराया था। हालांकि साम्राज्य के अवलोकन के अनुसार पश्चिम में एक निश्चित स्थान पर अचानक बड़ी मात्रा में जादुई तत्व उभरे। यह अनुमान है कि अगले 1 साल के भीतर एक प्रतिष्ठित लायन किंग फिर से आएगा। मनुष्य इसे होने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। निरीक्षक के लिए, जिसने अपनी आंखों से महान दानव राजा की शक्ति देखी थी, भले ही साम्राज्य में अब 7 बड़े दल हों जो 7 सितारों से बने हैं, वह अभी भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि मनुष्य निश्चित रूप से जीतेंगे। इसलिए साम्राज्य को अब युद्ध शक्ति की आवश्यकता थी और उसके पास नायक की टीम जैसे नवोदित पक्षियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा या समय नहीं था। नायक की टीम जैसे नवोदित पक्षियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा या समय नहीं था। नायक ने कुछ भी खंडन नहीं किया। वह समझ गया कि निरीक्षक जो कह रहा था वह सच था। यह सब केवल टीम की अपर्याप्त ताकत के कारण था। फिर जाने के रास्ते में अल अभी भी टीम बनाने में अपनी विफलता के बारे में सोच रहा था, लेकिन नायक के लिए यह एक बड़े युग के आने से पहले का अवसर था। एक ऐसा अवसर जो उन्हें एक ही झटके में ऊपर उठने देगा। जब तक नायक ने विस्तार से समझाया, तब दोनों को समझ आया कि संकट के साथ अवसर भी आता है। 40 साल पहले लायन किंग सिल्वरवुड को हराने के बाद साम्राज्य की सभ्यता ने एक छलांग भरी विकास हासिल किया। मनुष्यों ने सिल्वरवुड के दिल का इस्तेमाल किया और एक शुद्ध जल उपकरण बनाया जो अंतहीन शुद्ध पानी का उत्पादन कर सकता था। उसी समय जादुई महल सभ्यता ने भी जबरदस्त प्रगति हासिल की और एक्सप्लोरर को नायक क्यों माना जाता है, यह भी इसी कारण से है। एक अभूतपूर्व आपदा। उसी समय यह एक ईश्वरीय अवसर भी था। इस पल में नायक का लक्ष्य बदल गया। मूल योजना 1 साल के भीतर 7 सितारा टीम बनने की 6 महीने के भीतर हासिल करने के लिए आगे बढ़ा दी गई। वह अगले कुछ महीनों में
किसी भी तरह से प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को जमा करेगा और खुद को साबित करेगा। अगर वह 1 साल बाद नियुक्त हो सकता है तो अभियान दल का कमांडर सबसे अच्छा होगा। नायक ने बिना किसी दिखावे के अपनी महत्वाकांक्षा को अपने 2 टीम के साथियों के सामने रखा। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अभी तक टीम के आवेदन को भी पास नहीं किया था, लेकिन नायक को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही प्रतिष्ठा और शक्ति को तेजी से हासिल करने की रणनीति थी। दूसरा दिन नायक को एक शीर्ष अन्वेषक मिला। दूसरा पक्ष 7 स्टार्स के ड्रैगन स्क्वाड का उप कप्तान जिक था। इस राजधानी में केवल 3 अन्वेषक एक स्तर तक पहुंच सकते हैं। वे व्हाइट घोस्ट नाइट वॉकिंग स्क्वाड के कप्तान गोल्डन लायन थे। ड्रैगन स्क्वाड के कप्तान विक्टर और नायक के सामने खड़ा था जिक, जिसे पन्ना तलवार के नाम से जाना जाता है, और कल ही उसने अकेले ही 12वीं गहराई के एबिस को नष्ट कर दिया था क्योंकि उसने नायक की दुनिया के बारे में बहुत पहले सुना था। अब वह नायक से मिलने आया था। उसका लक्ष्य नायक को अपनी टीम में शामिल करना था। यह देखकर नायक ने उसके साथ गोल गोल बात करने का इरादा नहीं किया। उसने सीधे दूसरे पक्ष का इरादा बताया और साथ ही यह भी कहा कि वह किसी के अधीन नहीं रहेगा, लेकिन जिक के व्यक्तित्व के लिए जब वह किसी आदमी को चाहता है तो वह उसे किसी भी तरह से हासिल कर लेगा। हालांकि नायक के सामने वह अभी भी बहुत अनुभवहीन था। वह जिक के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने केवल एक शर्त रखी, अगर मुझे किसी के अधीन होना है तो वह निश्चित रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति होगा जिसे मैं पहचानता हूँ। राजधानी में 3 एश स्तरीय अन्वेषक हैं। ड्रैगन स्क्वाड के कप्तान विक्टर पहले ही बूढ़े हो चुके हैं। बाकी 2 लोग हैं, गोल्डन लायन लियो और तुम। इस बात ने जिक को झिझका दिया। आखिरकार अगर वह और गोल्डन लायन गंभीरता से लड़ते हैं तो उनमें से एक निश्चित रूप से मर जाएगा, और यही वह परिणाम था जो नायक चाहता था। तो उसने उसे कहा कि वह इसे पूरा करने के बाद उससे मिलने आए। इस समय एक अनुभवहीन अन्वेषक वहां से गुजरा। उसने तुरंत राजधानी में दूसरे स्थान पर रहने वाले जिक को पहचान लिया। यह सुनकर जिक तुरंत गुस्से से भर गया। वह और गोल्डन लायन दोनों यक्ष स्तरीय अन्वेषक हैं, लेकिन दूसरा पक्ष उसे दूसरा क्यों कह रहा था? हालांकि जब दूसरा पक्ष समझाने की कोशिश कर रहा था, जिक ने सीधे अपनी तलवार निकाली और उसे दूर फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि यह सब नायक ने देखा था, जो अंधेरे में छिपा हुआ था। दूसरी तरफ किनी अभी भी 20 स्तरीय पदोन्नति की दिशा में अनिश्चित था, इसलिए उसने विशेष रूप से पीले बालों वाले व्यक्ति को वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण के लिए बुलाया। लेकिन पीछे की स्थिति स्पष्ट रूप से किनी के लिए उपयुक्त नहीं थी। बस कुछ चालों के बाद वह पीले बालों वाले व्यक्ति से हार गया। यह देखकर पीले बालों वाले व्यक्ति ने किनी को हत्यारे की दिशा चुनने की सलाह दी, कि पीछे के काम के लिए शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। नायक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इस समय दूर से किसी ने पीले बालों वाले व्यक्ति को बुलाया। आने वाला व्यक्ति पीले बालों वाले व्यक्ति के समान एक एल्फ था और उसकी भूमिका भी एक तीरंदाज की थी। दोनों के बीच पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी का संबंध था। दोनों के एक दूसरे को जानने के बाद गुलाबी बालों वाले एल्फ ने किनी को अपनी टीम से परिचित कराया। कुल 4 सदस्य थे। वे गनर केम थे, समोनर काफ और उनके स्काई विंग नाइट्स के कप्तान रेयान। गुलाबी बालों वाले व्यक्ति ने देखा कि किनी एक नया अन्वेषक था, तो उसने उसे विशेष रूप से याद दिलाया, हाल ही में एक व्यक्ति है जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह नायक के बारे में बात कर रहा था। अफवाह है कि इस व्यक्ति ने अपने टीम के साथियों को गुलामों के रूप में बेच दिया था और ब्लैक गैंग के साथ भी व्यापार किया था। संक्षेप में वह एक बुरा आदमी था जिसके बारे में लगातार नकारात्मक अफवाहें थीं, लेकिन यह बहुत अजीब था। आखिरकार उसे नहीं पता था कि किनी नायक का टीम का साथी था। इस समय कप्तान रेयान ने उसे बीच में ही रोक दिया, यह कहते हुए कि किसी व्यक्ति को केवल अफवाहों के आधार पर अच्छा या बुरा नहीं आंकना चाहिए, और विशेष रूप से इस तरह की जानकारी नए लोगों को नहीं देनी चाहिए। गुलाबी बालों वाले व्यक्ति का मूल रूप से अच्छा इरादा था, लेकिन जब कप्तान ने ऐसा कहा तो उसे रुकना पड़ा। हालांकि किनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार दूसरा पक्ष जो कह रहा था वह सब सच था। उस रात नायक ने लॉकी से 20 स्तरीय टीमों की पूरी सूची मांगी। ताकत और प्रसिद्धि के आधार पर छांटने के बाद नायक ने गुलाबी बालों वाले एल्फ की टीम पर नजर डाली। ऐसा लगता है कि वह उन्हें अपनी पदोन्नति के लिए एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा था।